हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, न्यू न्यूज के खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप मौजूद हैं वृंदावन के वार्ड संख्या 9 में, और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सभासद जय बिहारी शर्मा, और उनके साथ हैं पूर्व सभासद 1995 से लेकर के सन 2000 तक जो सभासद रहे श्री श्याम सुंदर गौतम जी, और गढ़वानी नागरिक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर श्री राम प्रकाश गौतम जी। आप सभासद भी रह चुके हैं पूर्व के बोर्डों में, और इस समय इस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो आज राम प्रकाश गौतम जी एक गणमान्य नागरिक की भूमिका में हैं। वो मंच से के माध्यम से ये बताएंगे कि क्षेत्र के विकास में पिछले 5 सालों में क्या विकास कार्य हो पाए या कौन कौन सी कमियां रह गई। तो आइए सबसे पहले मौका देते हैं इस क्षेत्र के पूर्व सभासद जय बिहारी शर्मा जी को। जय बिहारी शर्मा जी के साथ साथ मैं तीनों व्यक्तियों का न्यू न्यूज की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जनता से निवेदन है कि तीनों जो हमारे साथी हैं इन सभी का ताली बजाकर स्वागत करें। एक बार ताली बजा दीजिए। और मैं इसी क्रम के अनुसार सबसे पहले मौका दूंगा जय बिहारी शर्मा जी को कि जय बिहारी जी शर्मा जी, पहला मौका मैं आपको देता हूं, तो आप अपने पिछले 5 सालों के बारे में बता दीजिए। मेरे वार्ड में जितना इलाका आता है, हेलो, मैंने चारों तरफ मैंने काम कराया है। कोई गली ऐसी नहीं इसमें काम नहीं कराया गया है। पूरे क्षेत्र में आप सभी जनता से पूछ सकते हैं कौन सी ऐसी गली इसमें काम नहीं हुआ है। जो भी कार्य बकाया थे सब कार्य पूरे कराए गए हैं। जी आगे बताएं। और राशन कार्ड और पेंशन की समस्या जी, ये वास्तव में लोगों की हल नहीं हुई है जी। ये इसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि वो शासन प्रशासन से ही नहीं बने हैं जी। इसके लिए काफी कोशिश की गई। 5 साल में कोई भी राशन कार्ड नहीं बना पाए आप? नहीं, 2-4 राशन कार्ड बने होंगे ले देके तो, लेकिन वो बने नहीं। 2-4 तो आप ऐसे कह रहे थे, 2-4 कोई, लेकिन राशन कार्ड बने नहीं। आप बनवा नहीं पाई? नहीं, हम नहीं बनवा पाए, नहीं बनाया ही नहीं शासन ने जी। और बताइए, काफी आपको मैं मौका दे रहा हूं, पिछला 5 साल के जितने आपने काम कराए हों आप गिनाते जाइए। जनता सुन रही है, आप गिनाइए। चलिए पर्ची निकाल लें। तब तक मैं भाई श्याम सुंदर गौतम जी से कहूंगा कि एक बार आप जो बताए इन्होंने, एक राशन पे बात कही कि राशन जो है एक तरह से इनको नहीं बनवा पाए, 2-4 पड़े, इस शब्द का प्रयोग किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले न्यू न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह की पहल करके एक आम नागरिकों में एक जागरूकता का जो कार्य किया है उसके लिए न्यू न्यूज बहुत धन्यवाद का पात्र है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे आगे मैं 2-3 चीज जरूर कहूंगा कि ये इस वार्ड की ही एक समस्या नहीं है, वृंदावन नगर की एक बहुत भारी समस्या है जी। पिछले लगभग 10 वर्षों से यहाँ 2 समस्याओं बड़े रूप में धारण किए हुए हैं। एक तो सबसे नंबर 1 राशन कार्ड की समस्या, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर गरीबों की, महिलाओं की पेंशन की जो प्रॉब्लम होती है जी। न तो कोई तहसीलदार यहाँ बैठता है, न कोई कानून को बैठता है, न कोई पटवारी बैठता है, और यहाँ उनके दलाल जरूर वृंदावन में बैठे रहते हैं। उनके माध्यम से इतना गरीब लोग, कोई भी सभासद की कोई सुनने वाला वहाँ है जी। जय बिहारी शर्मा जी ने अपना पर्चा निकाल लिया, पढ़िए। धोबी गली में कोड़ी बस्ती है जी, उसमें पिछले कई वर्षों से खरंजा नहीं था जी।
उसमें पूरे इंटरलॉकिंग सड़क लगवाई जी, और सीवर डलवाई उसमें, ठीक है, और उसमें सोडियम लाइट लगवाई 2, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो गली है निषाद गली, इसमें अंधेरा रहता था, इसमें सोडियम लगवाई जी। बोलते जाइए, आप सुन रहा हूँ मैं। फिर ये अपनी जो गौड़िया मठ गली है, इसमें सीवर की समस्या थी जी, इसमें 1 फुट की सीवर की समस्या सॉल्व कराई डलवा कर जी, और खरंजा इंटरलॉकिंग सड़क लगवाई इसमें भी। और ये सड़कों के अलावा बताइए, जलकूप, पानी की व्यवस्था, कितने कूप लगवाए? पानी की समस्या यहाँ पे सॉल्व है, पानी की कोई समस्या नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है। चलिए, हाँ। स्ट्रीट लाइट कितनी लगवाई? स्ट्रीट लाइट हमने करीब 25 के करीब स्ट्रीट लाइट लगवाई। कितनी जल रही हैं? सभी जल रही हैं, 1-2 लाइट अब बंद हो गई होंगी तो पता नहीं है, लेकिन अब हाँ। और आगे शौचालय कितने बनवाए? शौचालय कोई यहाँ जगह, सार्वजनिक शौचालय कितने बनवाए? नहीं, सार्वजनिक शौचालय नहीं है। ठीक। ये थे हमारे साथ जय बिहारी शर्मा जी। इन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में सड़क, बिजली, खरंजा की मैंने समस्या सॉल्व करवाई है। इन्होंने ये बताया कि इनके क्षेत्र में बाढ़ में पानी की कोई समस्या नहीं है। ताकि जाने से पहले हमने इनसे जो सवाल जवाब किए, उससे पहले हमारी टीम द्वारा एक कैप्सूल तैयार किया जाता है। ये कैप्सूल आपको वो सब कुछ दिखा देगा। राशन था पहले, जब मैं उसको राशन निकल रहा था, मेरी मैया नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मर गए दोनों मेरे माँ बाप। मेरा राशन था पहले, तो मेरा परेशान हूँ मैं, खावे तलक को तबाह हूँ मैं। 15 सदस्य, राशन एक था और साल से बंद है। मेरे पास 2-3 बार गए मेंबर साहब के, हम क्या तो राशन वालों करेगो। हमको ये परेशानी है, हमारी गली में जो सीवर डली हुई है वो नालियों में बह रही है। पहले जो दूसरी लाइन में कनेक्ट थी तो नई लाइन डाली उन्होंने, वहाँ से हमारी लाइन काट कर अब बिल्कुल बंद कर दी है। फार्म भरे थे, 250 रुपए दिए थे हमने उन्हों को। तो अभी आपने देखा वो कैप्सूल जो रिपोर्टर्स द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें देखा गया कि बाढ़ की क्या स्थिति है, उस बाढ़ को लेकर जनता अपना किस प्रकार पक्ष रखती है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद न्यू न्यूज का ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम आपके लिए फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद सीधे तौर पर जनता से होगी सीधी मुलाकात। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। न्यू न्यूज ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और सीधे तौर पर चलते हैं जनता के पास, और जनता अपने पूर्व सभासद से सीधे तौर पर सवाल जवाब करेगी। जी, अपना नाम बताइए। इधर देखिए। कुछ भी काम नहीं हुआ, विधवा ने समझ लो कि कुछ भी नहीं काम हुआ, ना पेंशन का भरा वो भी नहीं कई दफे, और ना मकान का, मकानदारों को मिल गए मकान, मुझे नहीं मिले। सभासद जी कह रही कोई काम नहीं हुआ इनका, ना पेंशन का हुआ ना राशन का हुआ। मैंने आपको पहले ही बोला है जी कि राशन के लिए कोशिश की गई, लेकिन ऑफिस से राशन बने नहीं। वो यही कहते रहे कि हम जांच करेंगे, जो अवैध राशन है उनको काटेंगे, नए राशन बनेंगे, लेकिन पिछले 5 सालों में अब राशन की जांच ही कराते रहे। हम काफी कोशिश की, लेकिन कोई राशन नहीं बन पाया। जी, आपकी क्या समस्या, नाम बताइए, खड़ी हो जाइए। हमारा राशन तो बन गया, बहू का राशन बना दे कि नहीं, हमने तो बस वही करना मत, और कोई समस्या नहीं। ये राशन की दिक्कत यहाँ सबसे ज्यादा आ रही है। और कोई हाथ खड़ा करेगा भैया? 4 महीने से पेंशन नहीं आ रही है। आदमी अगर बीमार पड़ा होगा, मजदूर आदमी है, क्या करें बताता हूँ। पेंशन भी आती, वो भी रुक गई 4 महीने से। सभासद जी आए के क्षेत्र में कहीं पूछ रहे हैं? सबके सभासद जी आए आपके क्षेत्र में कभी? नहीं। मैं चाहे जब बाढ़ में घूमने जाता था, लेकिन इन्होंने अभी मुझसे नहीं कहा। इन्होंने ये कह रही है आपने कभी इनसे कहा नहीं? मिलते ही नहीं, और कहीं चले जाते। हमें क्या पता, कहीं ड्यूटी पे अपनी जाते होंगे, घर पे नहीं मिलते हैं कभी भी। कहीं चक्कर लगाते फिर भी नहीं मिलते हम। इनका आरोप है आप घर पे ही नहीं मिलते हैं, कहाँ जाते हैं आप जनता को छोड़ के? आपके सामने मेरी दुकान है, मैं दुकान पे बैठता हूँ। ये दुकान पे बैठे रहते हैं। आपने इनका काम नहीं किया, ये बताइए काम क्यों नहीं किया? नहीं तो मुझसे पूरे पास खबर आई तो मैं काम करूंगा। कोई काम अगर मेरे घर पे मिलते ही नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं दुकान पे बैठता हूँ। कौन कहता है मैं मिलता नहीं हूँ? 5 बच्चा है, बहुत दिन आ गए, राशन ना आ रहे। ये बता रहे हैं आप जूडा के या काशीराम आवास योजना के कोई घर नहीं दिला पाए इन्हें को, राशन नहीं है, पेंशन नहीं है, कोई चीज इन्हें सुविधा नहीं मिली। एक गली जो है फूटी पड़ी है। कौन सी गली? गली बताइए, नाम बताइए, नाम बता दीजिए गली का। किशोरपुरा की गली है एक। कौन किशोरपुरा में कौन सी गली है? जी बताएं मुझको। किशोरपुरा तेलीपाड़ा, समस्या और है। तेलीपाड़ा कोई गली फूटी नहीं पड़ी है अभी। चलिए पूरी गली की मरम्मत कराई है। मैं आपको तेलीपाड़ा की समस्या बता देता हूँ। आप चाहे गए हो या ना गए हो, तेलीपाड़ा में एक गली है
उस गली में सीवर लाइन डल रही है, वो सीवर लाइन जो डली हुई है वो सीधे तौर पर चौक है और उसका पानी सीधा गलियों में जाता है। आप गए वहाँ पे? अभी चौक हो गई है, उसका कनेक्शन मैंने वो तेलीपाड़े वाले लोग यहाँ से आए क्या? आप आ जाइए, आप नाम बताइए और बताइए कौन सी गली है, कब से पड़ी है? कम से कम 3 साल से पड़ी हुई है, वो चौक है और उसमें नालियों में लैट्रिन बह रही है। हम लोग बहुत बदबू में रह रहे हैं वहाँ पे। हमने पहले जब ये सीवर यहाँ पे डाली थी इन्होंने गोरिया मठ से बगल वाली गली में होके, तो हमने सभासद से भी कहा था कि इस गली में ये चौक पड़ी हुई है, इसको इसमें कनेक्ट करा दीजिए। इन्होंने कराई कि नहीं कराई? कराई, वो 6 इंची की लाइन वहाँ। कब से दिक्कत है? ये हमको अभी जब से ये लाइन डली हुई है और उन्होंने 3 साल से दिक्कत है। ये 3 साल से दिक्कत है। आप जवाब दीजिए, 3 साल से दिक्कत है, आप कह रहे जो है अभी टूटी होगी, ये 3 साल से बता रहे हैं। 3 साल से दिक्कत है, लेकिन वो दिक्कत अभी सॉल्व कराई है, उसमें 6 इंच का कनेक्शन कराया गया है, सॉल्व हो गई, मिलवाई गई है, दिक्कत सॉल्व हो गई। हाँ, सीवर से मिलवाई गई है, वो इनके कहने पर ही। अभी भी जाके देख सकते हो, नाली में बह रही है। नाम बताइए। गंगा माहौर। गंगा पूछ रही है आपसे कुछ सवाल। जी, हमने 3 महीने हो गए वो शौचालय के लिए फार्म भरा था, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। कहाँ से भरा शौचालय का फार्म? यहाँ से किशोरपुरा से। किशोरपुरा से मेंबर साहब ने भरवाया था? जी नहीं, वो ऑनलाइन पे किया था और नगर पालिका में किया था। इनसे मिले ही नहीं आप? आते हैं आप? क्या नहीं आते? जब गली बनवाई थी तो आए थे, उसके बाद कभी नहीं आई? गली बनवाई थी जब आए थे। इन्होंने शौचालय के लिए एप्लीकेशन दी थी, एक कुछ पैसे भी लिए थे, बता रहे हैं 100 रुपए लिए थे, ऑनलाइन वाले 100 रुपए लिए थे। 3 महीने हो गए और कोई शौचालय नहीं बने। इस क्षेत्र की सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि इस क्षेत्र की तेलीपाड़ी की ज्यादातर महिलाएं आज भी खुले में शौच जाती हैं और हमारी बाहर सारी गली जाती है। सबसे ज्यादा पानी गंदा आता है, कीड़े वाला गंदा कचड़े का पानी। ये तो कह रहे थे पानी दिया है मैंने, कोई पानी की दिक्कत नहीं। पानी की गंदगी बहुत है, बहुत ज्यादा। चलिए पानी की समस्या बताइए, क्या पानी शुद्ध मिलता है? वार्ड नंबर 9 में हाथ उठा दीजिए, यदि मिलता है तो ठीक है, नहीं हाथ उठा दीजिए। मिलता है, लगभग 3 लोग उठे हैं कि नहीं मिलता है? ठीक मिलता है, बता रहे हैं। लेट्रिन का पानी पिया सबने, भूल गए, बहुत यहाँ के लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है। पुष्पा समय समझ लो लेट्रिन पानी पिया, लेट्रिन का। अब पानी ठीक है, क्या पानी का इनके ऊपर नहीं है? चेयरमैन साहब है, पानी अब इस समय सही आ रहा है, पानी की समस्या सही है। चलिए ताली बजा दीजिए, जयराम ये काम अच्छा किया, पानी के क्षेत्र में सही आ रहा है। 2 साल से राशन कार्ड ना मिल रहा बनने और नाटी पुराने रहवे बारे और नए के कार्ड बना रहे, पुराने के नाटिया। कितने साल से? 2 साल से ना मिल रहा और 35 साल का पुराना कार्ड है। 35 साल पुराना कार्ड है और 2 साल से राशन नहीं मिल रहा। राशन की तो आप ये मैं कह सकता हूं कि राशन के मामले में आप पिछले 5 साल में पूरी तरह फ्लॉप सभासद रही। मैंने करीब जी काफी राशन के फार्म भरवाए जी, लेकिन शासन ने राशन नहीं बनाए। इसके लिए मैं जबरदस्ती हो कि लड़ना झगड़ना मेरा काम नहीं है। मैं प्रेम से ही मैंने कई बार कहा, लेकिन राशन नहीं बन पाए। तो आप सभासद क्यों रहे 5 साल? नहीं, सभासद रहने का मैं नगर पालिका से चुना गया, नगर पालिका के मैंने सारे काम कराए। राशन के कितने लोग हैं? पीड़ित हाथ उठा दो जरा। ये सब राशन की समस्या है, ये सब राशन के ही लोग हैं, ये सब राशन की समस्या है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की समस्या है ये। मैं आपका न्यूज चैनल डेली देख रहा हूँ, पूरा न्यूज चैनल देख रहा हूँ और राशन की समस्या। न्यूज चैनल आप जरूर देख रहे हैं, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं 2-4 बनवा पाया। हाँ, ऐसे 2-4 शिकायत तो कहीं नहीं आई है। मैं 2-4 बन पाया, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से। मयंक गौतम है। मैं नियो न्यूज को की अच्छी पहल को स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अभी जैसे हमारे मेंबर साहब ने कहा कि मैंने कुछ काम कराए, उन्होंने एक काम भी गिनवाया था कि मैंने पीछे वाली गली में इंटरलॉकिंग कराई और सीवर की समस्या सही कराई। ये मेरे पास एक टेंडर की कॉपी है, ये मैंने हाईलाइट कर रखी है। कृपया मुझे इस पे आप जरा ये अगर मेंबर साहब बता पाएं कि अगर ये सीवर समस्या समाप्त हो गई है तो अभी भी मेरा सीवर क्यों चौक है? जब ये सीवर का काम था, सीवर का काम हुआ कि नहीं हुआ? सबसे बड़ी बात है, हाँ इंटरलॉकिंग हुई है लेकिन सीवर का कोई काम नहीं हुआ। इन्होंने सीवर का काम गिनाया, उसमें सीवर का आपके सामने भी नाम बोला ना कि सीवर मैंने कराया। जय बिहारी जी, ये मेरे साथ ही रहेंगे, आप मेरे साथ ही रहिएगा। एक आपने काम गिनाया और इन्होंने भी ऑब्जेक्शन उठाया है। वार्ड संख्या 9 किशोरपुरा गौड़िया मठ वाली गली में श्री डोईलाल गौतम के मकान से श्री जय बिहारी शर्मा के मकान तक सीवर एवं इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण व नाली मरम्मत कार्य है। ये 2,89,347 रुपए का कार्य है। आप तो कह रहे करवा दिया, ये कह रहे नहीं हुआ। मैं उसी गली में रहता हूँ जी, जिस गली की ये समस्या उठा रहे हैं जी। उसमें ऑलरेडी 8 इंची की लाइन पड़ी हुई है जी, पहले से ही। नहीं, आपने डलवाई थी? नहीं, पहले से ही पड़ी हुई है। पहले से
8 इंची की लाइन पहले से ही पड़ी गई है, उसको आप खुदवा के दिखवा सकते हैं। जब इसका कभी भी अगर सीवर चौक होता है तो जब वहां से अगर स्वीपर आता है तो उसको केवल एक प्रॉब्लम आती है कि उसके अंदर लाइन नहीं है, वो एक बात बोलता है कि इसके अंदर नाइल नहीं है। जी ठीक है, मैं समझ गया, समझ। इसके अलावा क्या है कि वहां जो पुरानी सीवर डली हुई है वो ईंटों की बनी हुई है, जब भी उसमें वो डालता है तो उसमें ईंट निकलती है। लेकिन ये सीवर लाइन पास होने के बाद भी सीवर का काम नहीं हुआ। अभी मैं खाली आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले आपने धोबी गली में अपना प्रोग्राम किया था, जब आपकी ये ईओपी वैन जा रही थी तो वहां वैन वाले को बड़ी दिक्कत हुई थी। ठीक मेरे घर के सामने एक बड़ी चौड़ी नाली खुली है, रोज उसमें ई रिक्शे गिरते हैं। इससे पहले मैं नाली की समस्या का समाधान नहीं हो पाया, मैं समझ गया क्या आखिर ये समस्या बता रहे हैं, उसमें ही मेरा घर है जी, उसमें 8 इंची की लाइन पहले से ही पड़ी हुई है जी, उसके चैम्बर खराब हो गए आपके सभासद बनने से पहले बनी हुई है। हाँ, तो ये इसमें बाढ़ में ये पैसा कहाँ गया फिर जो आया? नहीं, पैसा उतना पास है, उसमें इंटरलॉकिंग सड़क लगी है और उतना ही पैसे का पेमेंट। तो फिर आपने क्यों कहा कि मैं सीवर लाइन डलवाई पीले भी? सीवर का कोई पेमेंट नहीं हुआ है। अपना मिर्जा बिहारी श्रीवास्तव है। और देखो भाई साहब, ये सीवर लाइन भाई साहब ने डलवाई थी हमारे यहाँ, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, लेकिन जो कर्मचारी थे वो उसमें ईंट पत्थर छोड़ गए हैं, कहने के बावजूद भी साफ नहीं किए गए, बिल्कुल सीवर चौक है। कहते हैं आते हैं थोड़ा सा निकाल के चले जाते हैं। लाइन डालते समय उन्होंने नल के पाइपों को तोड़ा और उसको खुला छोड़ गए, पानी की बर्बादी हो रही है और सड़क धंस रही है। टाइल्स जो लगाए गए नई अभी सड़क बनी है हमारे पीछे, वो सब पूरा की पूरा खरंजा धंसा हुआ है। मेरा नाम रविकांत गौतम है। मेरे घर के सामने एकदम नाली टूटी पड़ी हुई है। मैंने भाई साहब से कहा कि भाई साहब इसको सही करा दीजिए, उसमें 2 ईंटें लगेंगी। मैंने कई बार पैसे लगा के उसको खुद सही कराया। इन्होंने बेमनस्ता के कारण अपने दुकान के आगे फर्श सही करा लिया। तब भी मैंने इनसे बोला भाई साहब 2 ईंटें लगवा दी, नगर पालिका के कर्मचारी हैं। इन्होंने वो 2 ईंटें आज तक नहीं लगवाई। मैं 4 बार पैसे लगा के अपने आप कर चुका हूँ, वो 2 ईंटें नहीं लगी। इस बात की बेमनस्ता है, ये पता नहीं, ये जवाब दे दीजिए। पड़ोसी हैं आपके, ये पड़ोसी हैं और मेरे घर के बगल में इन्होंने अपना फर्श सही कराया और मैंने आके बार बार इनकी दुकान पे कहा भाई साहब 2 ईंटें इनमें प्लास्टर लगवा दीजिए, नहीं कराया। लास्ट में बुला के आपकी सामने का फर्श इन्होंने नहीं बनवाया, आपका ये कहना। 2 ईंटें लगवा पाए आप, ये कह रहे हैं? ऐसी बात नहीं है जी, पूरे वार्ड में मरम्मत कराई गई है। अब 2 ईंट नहीं लगी होंगी, लेकिन मेरे मन में इनके साथ कोई बेबनुस्ता नहीं है। मेरे मन में कोई ऐसी बेबनुस्ता नहीं है। ये मानते होंगे लेकिन मैं नहीं मानता ऐसी कोई बेबनुस्ता। मेरा तो इनसे अभी भी भाईचारा और हमेशा रहेगा। आपकी दुकान के आगे का फर्श मेंटेन हो गया, वो 2 ईंटें प्लास्टर नहीं लग सकता था। मैंने आपकी दुकान पे आके कहा या नहीं कहा, ये बता दीजिए बस। कहा कि नहीं कहा, ये बता दीजिए। नहीं माँ, अब देख लीजिए, आके जाके वहाँ पे सब ईंट लगा दी गई। ठीक है, ये कह रहे पूरी ईंट लगा दी गई है। यदि देखिए सभासद जी, यदि बेमनस्ता हुई है तो गलत हुआ है। गलत बेमनस्ता ये मान रहे हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं मान रहे। आपने नहीं मानी, अच्छी बात है। ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा। अभी ले लेते छोटा सा ब्रेक। ये आपका खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। ब्रेक के बाद फिर से हम हाजिर होंगे और सीधे तौर पर जनता से फिर जोड़ेंगे। तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। न्यू न्यूज में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इसमें मौजूद है वृंदावन के गौड़िया मठ मंदिर में, और यहाँ पर वार्ड संख्या 9 की क्षेत्रीय जनता यहाँ मौजूद है और वो जनता अपने पूर्व सभासद से सीधे तौर पर सवाल जवाब कर रही है कि आखिरकार उन्होंने पिछले 5 सालों में कौन कौन से काम किए। अपना नाम बताइए, समस्या बताइए। माई सेल्फ शुभम शुक्ला। भाई साहब, हमारी जो गली में नालियाँ बनी हुई हैं उनकी गहराई है बिल्कुल 2-2 इंची। बरसात का पानी भरता है तो एक्स्ट्रा पानी आता है, ऑर्डिनरी बात है ये। ऑर्डिनरी बात होने के बावजूद वो पानी सड़कों पे बहता है, नाली में ना बहने के बाद सड़कों पे बहता है। सभासद जी कितनी बार कहा आपने? सभासद जी के लिए एप्लीकेशन रखी हुई है मेरे हाथ में, 4 एप्लीकेशन है, एट प्रिंट में यू कैन सी जी। इससे मच्छर की समस्या, ऑर्डिनरी ऑल समस्याएं हैं। कूड़ा निकल जाता है, 2 दिन तक पड़ा रहता है, तीसरे दिन में उठता है। कोई दिन मतलब कोई कार्रवाई चलती है, कोई आया हुआ होता है तो उस दिन सिमले उठ जाता है, नहीं उठता है। ठीक है, इन्होंने ये सभासद जी पूछ रहे हैं आपसे, कुछ जवाब दे दीजिए। 4 एप्लीकेशन दिए, लिखित में दिए, अब आप कहते हैं कि मेरे पास आई नहीं। मैंने अभी इस गली का निर्माण कराया है, नया निर्माण कराया है और इसमें सभी नालियां सही कराई गई हैं। इनसे पूछिए अभी नया निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है गली में। अरे वो कह तो रहे, लिख के अभी बताता हूँ। निगम वाली चिट्ठी निकाल दो, 13/9/2017 की चिट्ठी है, ये रिसीविंग है। ये कहाँ की समस्या लाए हैं? ये किस क्षेत्र की समस्या है? तो ये तो पूरी नई नाली बनाई गई है। सूबेदार गली में सीवर का चौक होना, नालियों की सफाई नहीं, सीवर लाइन
नहीं, सीवर लाइन चौक नहीं है, आप देख सकते हैं। अब 12 इंची की सीवर लाइन डलवाई है, चौक नहीं है अभी, आप देख सकते हैं। आप नियो न्यूज को लेके चलिए, अगर सीवर लाइन बंद हो तो। पीछे ही चौक है सीवर लाइन, उसकी आप नहीं मान रहे। नहीं, अभी नई लाइन डली है, नई लाइन की बात कर रहे हैं। चौक की समस्या को तो छोड़िए, सीवर लाइन में जाने की वजह नालियों में बह रही है, और नालियों में इस तरीके से बह रही है कि सीवर लाइन से लगे रहते हैं उसमें। नालियों में बह रही है, हमने भी देखा है, आप स्वीकार कर लीजिए ना। मैं जो बात कह रहा हूँ, अभी मैंने जो नई लाइन डलवाई है, इसमें कोई सीवर लाइन नाली में नहीं बह रही है। कब डलवाई? अभी डलवाई है, अभी तो 4 महीने पहले। 4 महीने कार्यकाल पहले होने से पहले ही मैंने डलवाई। 15 दिन पहले डलवा दी। हाँ, 15 दिन पहले डलवा दी। अभी डलवाई, 12 इंची की लाइन डलवाई है। इनसे पूछ ले गली वालों से, आप इनसे पूछिए डलवाई है, डलवाई है कोई है? पूछिए, इन्हीं से पूछिए। हाँ, यही बताएंगे आप। मेरे ही घर के सामने चैम्बर लगा हुआ है, उसी चैम्बर में इतना मलबा भरा हुआ है। ये कह रहे नई डलवाई है, साफ है, चौक नहीं है। नहीं, साफ अभी नई डलवाई है, लेकिन जो पाइप जो डले थे उनमें इतना गंदगी भरी हुई, ईंटें रोड़े निकाले नहीं है। हमने पहले ही उनसे कहा था, भाई इसको जो बना रहे हो साफ करके जाना। चौक है, चौक है। सभासद जी जवाब दे दीजिए, अब तो आप सच बोल दीजिए। हाँ, बाई चांस वो चौक हो गई होगी। चलिए ताली बजाइए, सच्चाई स्वीकार कर ली इन्होंने। बहुत देर से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि कोई चौक नहीं है, कोई सीवर नहीं है। वो सफाई की व्यवस्था है, लेकिन नई लाइन डलवाई गई है 12 इंची की। गौतम जी एक बार आप कमेंट कर दीजिए, सीवर की क्या दिक्कत है? आप बहुत क्षेत्र में घूमते हैं, आपने क्षेत्र को देखा है। असल में यादव जी, यहाँ जहाँ वृंदावन नगर की जहाँ तक मैं बात करूँ जी, ये पूरे वृंदावन नगर में सीवर और ड्रेनेज की समस्या बहुत पुरानी समस्या है। ये वृंदावन नगर के अंदर आप जितने भी वार्डों का सर्वे करेंगे, यहाँ 6 इंची की लाइन पड़ी हुई है। जिस समय की लाइन पड़ी हुई है उस समय पॉपुलेशन यहाँ 17 से 18 हजार थी। आज जो पॉपुलेशन बढ़ के यहाँ 1.5 से 2 लाख के करीब पॉपुलेशन हो चुकी है, और कुछ लाइनें यहाँ 12 इंची, कुछ 10 इंची, कुछ 8 इंची हुई है, लेकिन वो बाकी प्लानिंग के तहत कोई लाइन नहीं हुई है। मेन रोड के ऊपर सब कुछ ऐसे उल्टा सीधा हो गया, टोटली उल्टा सीधा। यहाँ एक सबसे बड़ी चीज है, तो मैं आपसे एक बात में मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। वृंदावन के अंदर पिछले 5 वर्ष में इस गवर्नमेंट से पहले 300 करोड़ रुपए मायावती टाइम के समय आया था, सीवर के लिए आया था। 300 करोड़ रुपए का इस्तेमाल मात्र वृंदावन में केवल 2 योजना मिली हमें वृंदावन के लिए, बाकी कोई योजना ड्रेनेज सिस्टम की नहीं मिल पाई, न रोड की मिल पाई। केवल 2 ही काम मायावती जी के 300 करोड़ रुपए में हुए, वो एक हॉस्पिटल और एक अंग्रेज मंदिर से लेके पागल बाबा तक ओवरब्रिज। सीवर भी बहुत लंबी 30 फुट खोदी गई थी, लेकिन वृंदावन के अंदर कोई भी सीवर लाइन नहीं हुई। वृंदावन के अंदर रोड जिस तरीके से बनाई गई 300 करोड़ में, मैं पिछले 10 साल का एक बायोडाटा देता हूं, यहाँ किसी भी कार्य में प्लानिंग के तहत कार्य नहीं हुआ। एक सिस्टम के तहत जो कार्य होना चाहिए वृंदावन के अंदर, वो सिस्टम यहाँ पूरी विभागों की समझता नहीं थी, ये देखने को मिला था। आइए जी गौतम जी, आइए आप। मेरा कहना आपसे ये है कि जब यहाँ पे 12,000 लोग रहा करते थे, जब 1 फुट की पाइपलाइन थी, सीवर लाइन थी, आपके ही टाइम पे यहाँ पे 8-8 फुट की पूरे वृंदावन में सीवर लाइन पड़ गई थी। आप जो है अनेसरी दोष न दें। 8 फुट की आज तक लाइन, 8 फुट की लाइन अरे पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, 8 फुट की लाइन पड़ी हुई है। आप नहायत झूठ बोलते चले आ रहे हैं। मुझे दूसरी बात सुनिए, कहा कि आपको ये तो जानकारी नहीं है या फील्ड में नहीं रहते। मैं विदेश में रहता हूँ, मैं विदेश में रहता हूँ, लेकिन आप गलत ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ वृंदावन नगर में मैं ये बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 8 फीट की लाइन हो तो मैं आप जो कहने को मंजूर है। पाठक जी के टाइम पे कितने फुट की लाइन थी? 8 फीट पाठक जी के टाइम पे के अंदर मौजूद है। बेरी वाला ने डलवाई थी, कितने फुट की है? बेरी वाला ने जो लाइन डलवाई थी 18 इंची की लाइन डलवाई थी, न कि 8 फीट की लाइन डलवाई थी। और जो बेरी वाला ने लाइन डलवाई थी स्रोत मुनि से लेके जुगल घाट तक की लाइन डलवाई थी, वो 95 से लेके 98 में कार्यकाल हुआ था। माननीय पूर्व सभासद राम प्रकाश जी गौतम और श्याम में भी मौजूद था। और जिस समय ये कार्य हुआ था और गोपीनाथ जी के समय में कार्य हुआ था, स्रोत मुनि जी आश्रम से लेके काला चिट्ठा न खुलवाए मान्यवर, काला चिट्ठा न 18 इंची की। मेंबर साहब के बारे में कहूंगा, मेंबर हमारा बहुत सीधा है, इसको यहाँ 70% पब्लिक नहीं जानती। ये हाथ उठवा के देख लो, किन्हीं कारणों से बेचारा जीत गया। आप मतलब पोजीशन ये थी कि ये सुबह से शाम तक व्यस्त रहता है, और इतना बेचारा सीधा सच्चा आदमी है कि इसकी एक इतनी सी चलने नहीं दी पालिका वालों ने, तो इसको तो बिना वजह दोष दिया जा रहा है। ये आपने ये गौतम जी ने बात कही। एक सवाल पूछता हूं गौतम जी की तरफ से, कितने लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिनको जानते तक नहीं है, पहली बार देख रहे हैं? सब जानते हैं, जानते हैं इनको सब, लेकिन काम नहीं किए। गौतम जी मैं एक सवाल कहना चाहूंगा, जब आपके पास वक्त नहीं है, जब आपके पास जनता के काम नहीं कर सकते, चुनाव क्यों लड़े? आप चुनाव क्यों लड़े सभासद? 60 नंबर की झोपड़ा जहाँ बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 3-4 साल से मेरे घर में 24 घंटे ड्रेन का पानी भरा रहता है।
मैंने शिकायत कर थक गया। चेयरमैन के घर भी 2-3 दिन गया, हमेशा मेरे घर में ड्रेन का पानी भरा रहता है। इनसे कभी कहा आपने? इनसे कभी कहा? किनसे कहूँ? सभासद जी से कभी कहा? इन्होंने कहा ड्रेन तो साफ करवाई दो, जाली तो साफ कर लेगी। मैंने कहा कि वहाँ एक पाइप डाली जानी चाहिए ताकि पाइप निकल सके। कभी कुआं चल जाता है, कभी कुछ चल जाता है, पानी बराबर आता है मेरे घर में, 24 घंटे पानी भरा रहता है। बुजुर्ग हैं काफी, सभासद जी जवाब दे दीजिए। ऐसा है, सीवेज कुआं की समस्या है। सीवेज कुआं जब बंद हो जाता है जी, तो उसमें से पानी, अरे आप बहाने बहुत अच्छे बनाते हैं। कभी कह सीवर डल रही है, आप कह रहे कुएं की समस्या है। कुआं तो चलता है जनाब वहाँ पर। अरे कुआं चलता नहीं, जब बंद हो जाता है तो उसी समय वो पानी ओवरफ्लो होते निकलता है। नाम बताओ, समस्या बताना। ऐसा है गुरु, जब से हम पैदा हुए समस्या तो तब से ही चली आ रही है। पहली बात तो टिकट मिलनी चाहिए हम जैसे युवान ने, जो हम कछु कर सकें। पढ़े लिखे थम्सअप ब्रांडन को टिकट मिल जाएगी, काम होगा कहाँ थे? डॉक्टर साहब है, फीता को काम करेंगे, वो मेंबरी को काम ना कर सके। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप पुड़िया बनाते हैं, जनता काम नहीं कर पाते, हम जैसे वहाँ को टिकट मिलनी चाहिए। अरे नगर पालिका में अगर नहीं चलती तो आपको जो समस्याओं की अंबार लगा देते। अरे समस्या वाली पब्लिक है, हाथ उठाइए, किसकी समस्या है? और एक दो क्या वो समस्या पब्लिक नहीं है। राशन की कोई समस्या नहीं है, नगर पालिका से संबंधित कोई समस्या नहीं। राशन की दिक्कत नहीं, आपकी नगर में सीवर की दिक्कत नहीं, आपकी नगर में कूड़े की दिक्कत नहीं। ये गलत बात है। राशन की समस्या है, राशन मैंने आपसे कह दिया, राशन नहीं बन पाए। आपकी और नगर पालिका से संबंधित कोई समस्या नहीं है। आपकी नगर में क्या दिक्कत है? ये तो कह रहे हैं सीवर की दिक्कत नगर पालिका की नहीं, राशन की दिक्कत नगर पालिका की नहीं, सीवर चौक की दिक्कत राशन नगर पालिका की नहीं, और कौन सी दिक्कत नगर पालिका की नहीं? बताइए। राशन नहीं मिल रहा हमारा जरा भी, और न हमारे मकान है, मकान का फार्म भी भरा, वो भी नहीं मिला था। फार्म भी हमें है ना, मकान भी नहीं मिला। 2 साल से राशन नहीं मिल रहा, गरीब आदमी है। क्या इन्होंने मकान दिलवाया आपको? एक नहीं दिलवाए? हमने नहीं दिलवाया। आप मकान नहीं दिलवा पाए, ये भी समस्या नगर पालिका की नहीं है, पब्लिक की है। अरे जनाब आपने कुर्सी क्यों ले ली फिर 5 साल? अरे मकान के लिए फॉर्म भरवाए हैं, मकान के फॉर्म भी भरे हैं। कितने को दिलवाए? लेकिन कितने लोगों को मकान मिले? कितने में मिले? कितने लोगों को मकान फॉर्म भरवाना काम है। कितने लोगों को मकान दिलवाए? फॉर्म ही तो भर सकते हैं कि मकान हम दिलवाएंगे इनको। अरे आप ही तो हम भरवा सकते हैं। सभासद मकान दिलवाते हैं, इनको मकान दिलवाते हैं, दिलवाएंगे वहाँ से स्कीम के थ्रू इनको मिलेगा। आप राशन पात्र होंगे तो मिलेगा, नहीं पात्र होंगे तो नहीं मिलेगा। आप राशन दिलवा नहीं पाए, मकान दिलवा नहीं पाए, सीवेज चौक सही करा नहीं पाए, कूड़ा उठवा नहीं पाए, उन बुजुर्ग के घर में पानी भर गया। ऐसी कोई बात नहीं है, सीवेज समस्या पूरी सॉल्व है, पूरे बाढ़ में काम कराया। 1-2 चौक हो गई होगी वो दूसरी बात है, चौक होती रहती है सीवर तो, और वो ठीक हो जाए, इसमें कौन सी बात? ऐसा मेरा वार्ड बराबर में ही है, गौतमपाड़ा किशोरपुरा बराबर में ही है, यही वार्ड है। ऐसा है, मैं जो है सभासद जी से ये बात पूछना चाहता हूँ, क्या टिकट लेके ही सेवा हो सकती है? क्या बगैर टिकट के सेवा नहीं हो सकती है? मुझे ये बात उत्तर दें, जवाब दें सभासद जी, जवाब दे दीजिए। तो पीडी गौतम की पुकार है, ये पीडी गौतम की पुकार है। जवाब यहाँ सुनो, सारे 2 नंबर के काम यहाँ होती है, क्या सभासद जी को नॉलेज नहीं है? जवाब दीजिए। इसका मतलब देश से चुनाव की व्यवस्था हटा दी जाए और लोग वैसे ही सेवा करें, सब लोग चुनाव की व्यवस्था हटवा दें। पीडी साहब सभासद लेके सभासद से कोई मतलब नहीं है। चुनाव को हटवा दें और लोग बाग वैसे ही सब करेंगे। पब्लिक अगर अधिकार दिया गया है पब्लिक को चुनने का, तो चुनेगी पब्लिक। तो ऐसा है, ऐसा है, सुनो, अगर आदमी की हमें पब्लिक की सेवा करनी है, कोई हमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बात सच है कि देखिए वृंदावन में बहुत से होर्डिंग लग रहे थे समय से भी, बहुत से लोग बिना राजनीति के सेवा करते हैं। ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि फ्री में हो जाएगा या चुनाव खत्म कर दी जाए। सबने सिर्फ अपने अपने स्वार्थ की बात की, किसी ने नाली की सफाई की बात की। आज नाली सब भी सड़ रही है। अब इनके सामने एक बार लड़ा था नेताजी से, नेताजी सब नेता उनके सब भ्रष्ट हो जाते हैं, सिर्फ पैसे के लिए बनते हैं। ये तो कह नगर पालिका संबंध समस्या है ही नहीं, ये नगर पालिका समस्या नहीं नाली की। देखिए नगर पालिका संबंध समस्या आ गई, आप फिर जवाब दे दीजिए। ऐसा है, इस समय कुछ दिन से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। जो केशव धाम में प्रोग्राम हुआ, सब कर्मचारी सब माथे भेज दिए गए सफाई करने के लिए, लेकिन इसलिए सफाई नहीं हो पाई है। करीब 1 महीने से सफाई व्यवस्था खराब है। बड़ी चालाकी से सब कुछ कहते जा रहे हैं, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, नगर पालिका खत्म हो गई। हमारे क्षेत्र के सभासद जो पूर्व सभासद रहे वार्ड संख्या 9 के, इन्होंने जवाब दिए, लेकिन हर बार ये बचते आए कि ये नगर पालिका काम है, ये नगर पालिका काम है ही नहीं। और इन्होंने कहा अपनी तरफ से कि मैंने पूरे कार्य कराए हैं, लेकिन ज्यादातर जनता यहाँ की संतुष्ट नजर नहीं आई। इसके साथ साथ ही प्रोग्राम के अंत में हम चलते हैं, प्रोग्राम समाप्ति की ओर है। एक गणमान्य नागरिक के तौर पर हमारे साथ गौतम जी हैं। जी बाबू जी, आपने पूरा प्रोग्राम सुना,
पूरी बहस सुनी, जनता का सुना, नेताओं का सुना, आपकी नज़र में क्या रहा? मैं सर्वप्रथम नियो वालों का धन्यवाद जी हेलो करता हूं कि उन्होंने हमारे वार्ड की समस्या और मेंबर साहब के सामने रूबरू कराया और पब्लिक ने सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया। मैं जजमेंट देने से पहले कुछ मेंबर साहब से मैं भी कुछ सवाल करना चाहूँगा कि जो उन्होंने कहा डेली सफाई होती है, मेरे सामने वार्ड है जो जिसमें धोबी गली और ये सब आता है, प्रेम गली, शायद उसका मेंबर या तो इतना सक्षम है कि उससे चेयरमैन और नगरपालिका के कर्मचारी डरते हैं कि वहाँ जिस तरह की सफाई होती है उसका 1% भी सफाई इस वार्ड में नहीं होती है। इस आधार कार्ड के सिवाय दूसरा कौन सा कार्ड, ये जो कहते हैं कि उसमें 8 इंची की लाइन पड़ी हुई है सीवर की, मेरे पिछवाड़े जो उनका मकान है 8 इंची की लाइन वृंदावन में बहुत जगह पड़ी हुई है, लेकिन हर चीज की एक लाइफ होती है। वो आज से 50 वर्ष पूर्व पड़ी हुई लाइन है। सीवर के जो चेंबर है इनके यहाँ की नहीं है, इनसे पूर्व की है। चेंबर टूट के ईंटें गिर पड़ चुकी है, ब्लॉक हो चुका है, पाइप टूटी हुई है। मैंने इनसे कई दफे कहा, नगर पालिका के चेयरमैन ने से कहा तो उन्होंने टेंडर पास कराया कि इस गली में सीवर और ट्रायलिंग होगी। तो अगर ये टेंडर में जितना पैसा अगर ठेकेदार को पास दे दिया गया, पेमेंट हो चुका है, तो कैसे पेमेंट हो गया बिना सीवर लाइन के उसके? इसका मतलब है कि चेयरमैन, मेंबर, निर्माण विभाग और ईओ की मिली भगत से पैसा बंटरबार हो गया। ये बाबूजी ने निर्णय दिया है, विकास कार्यों का पैसा बंटरबार हो गया, जिसके जी में जितना आया उतना आपस में बांट लिया गया। एक सवाल निशान लगता है वार्ड संख्या 9 के विकास कार्यों पर। हम ये नहीं कहते सभासद से पूरी तरह दोषी हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि राजनीति एक जनता की सेवा है। राजनीति और व्यापार और नौकरी कभी साथ साथ नहीं चल सकती। यदि नौकरी करनी है तो राजनीति नहीं हो सकती। चलिए दर्शकों, ये था हमारे वृंदावन का वार्ड संख्या 9, जहां पर जनता ने अपनी सीधे तौर पर बात रखी। इन्हीं कुछ खास मुद्दों के साथ अगले वार्ड नंबर 10 में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।